बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं ज़रूर अल्लाह से ये दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब दिखाता। दोस्तों, कब्र की पहली रात वो रात है कि जब मैयत को दफन करते हैं। इस्लामी हवाले से इस रात की खसूसियात और हवादस के बारे में बहुत बहस हुई है। रवायात के मुताबिक कब्र की पहली रात मैयत के लिए बहुत अहम रात है और इसके मुख्तलिफ मरहले हैं। सबसे पहले एक फरिश्ता जिसका नाम रुमान है वो अमालनामा देखने कब्र में दाखिल होगा और इसके बाद दो फरिश्ते नकीर व मुनकिर या बशीर व मुबशिर इसके अकायद और अमाल के बारे में सवाल करेंगे। बाज़ अमाल जिनमें नमाज वहशते कब्र मैयत की इन सख्तियों को कम करने में मदद करेगी। नाजरीन, पहली रात मोमिन शख्स के लिए बहुत पुरसकून, खूबसूरत और आरामदा, जबकि काफिर और बदकार शख्स के लिए बहुत ही दर्दनाक, सख्त और वहशतनाक होगी। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स यकीन रखता है कि इसका तल्ख जाम पीना जरूरी है। ये यकीन किसी भी किस्म के शक से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम हुई है किसी भी नफ्स व जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया। किसी भी जानदार शख्स के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम ही मौत है। दोस्तों, कोई इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अल्लाह या गैर अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, वो इस हकीकत को तस्लीम करता है कि इसकी दुनियावी जिंदगी आरज़ी है और उसको छोड़कर एक दिन मौत का मजा चखना ही है। जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और लोग जब इतनी दूर वापस तक आते हैं कि उनके जूतों की आवाज मैयत सुनती रहती है, फिर दो फरिश्ते मैयत के पास आकर उसे बिठाते हैं और मैयत से चंद सवालात करते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। अगर इन तीन सवालों के जवाब सही दे दिए और इसकी कब्र में 70 हाथ चारों तरफ वुसअत कर दी जाती है और कब्र में रोशनी कर दी जाती है। और अगर जवाबात ना दे सका और हैरानी का मुजाहरा किया और कहा मैं नहीं जानता, जो लोग कहते थे मैं भी वही कहता था, और फिर जमीन से कह दिया जाता है कि इस पर तंग हो जाओ, और जमीन के तंग होने से पसलियां इधर से उधर हो जाती हैं और क़यामत तक इस शख्स को तरह तरह का अजाब दिया जाता है। नाजरीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को या तुम में से किसी एक को मरने के बाद कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके पास स्याह पलकों वाले, नील को आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नकीर है। वो दोनों उस मैयत से पूछते हैं कि तू इस अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था। वो शख्स वही बात कहता है जो दुनिया में कहता था कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खास बंदे और रसूल हैं। और फिर वो फरिश्ते कहते हैं कि हमें मालूम है कि तू यही कहेगा। फिर इसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और नूर से भर दिया जाता है। फिर इसको कहा जाता है कि इत्मीनान सुकून से सो जा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत और जहन्नम के जिक्र पर इतना नहीं रोते थे जितना कि कब्र को याद करके रोते थे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है और अगर इससे निजात नहीं मिली तो इसके बाद के मरहले ज्यादा सख्त होंगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज्यादा सख्त, खौफनाक और बुरी जगह मैंने नहीं देखी। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक कब्र मैयत को दबोचती है और अगर इसे कोई महफूज रहता तो हजरत साद बिन मुआज जरूर महफूज रहते। ये अज़ाब कब्र मुसलमानों और काफिरों पर तब तक होता रहेगा जब तक कि अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को दोबारा जिंदा ना फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता है उसे अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत फरमाते थे। नाजरीन, हर मोमिन को चाहिए कि मौत जो दुनियावी लज्जतों को तोड़ देने वाली है कसरत से जिक्र करे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और रब की नाराजगी और सजा से बचने की कोशिश करे।
اور اس دن کی تیاری کے لیے کوشش کرے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔